पहले इसका आपको नाप बता देती हूँ। लेंथ इसकी 37 इंच है, कमर 28 है, हिप 40 और ये इसका नाप है। ठीक है, थाई इसकी 24 है और मोहरी इसकी 7 है। ये इसका हाफ लिख रखा है मैंने 24 इसकी थाई है। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसमें निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लेंथ का निशान लगाएंगे। ठीक है, और मैंने ना ये कपड़ा उधर की तरफ बंद है और इधर की तरफ खुला हुआ है और मैंने ये इसको हाफ फोल्ड किया हुआ है इस तरह से, मतलब कि लंबाई में कपड़े को आधा फोल्ड कर रखा है। ऐसे कपड़े को, मतलब ऐसे कपड़ा है तो इसको मैंने ऐसे फोल्ड कर रखा है हाफ। ठीक है, और यहाँ से ये मैंने 2 इंच, ये 2.5 इंच कपड़ा यहाँ से मैंने ऊपर ले रखा है। ये डाउन है और ये ऊपर है। ठीक है, यहाँ से ये इस तरह से कपड़ा मैंने लिया हुआ है, 2.5 इंच ऊपर है और ये नीचे है। तो अब मैं लंबाई का निशान लगाऊंगी 1 इंच छोड़ के। 1 इंच इसलिए छोड़ते क्योंकि हमें ऊपर बेल्ट लगानी है यहाँ पे, तो 1 इंच छोड़ के लंबाई का निशान लगाऊंगी मैं। हमारी लंबाई है 37 इंच। यहाँ पे 37 इंच लंबाई है। इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी यहाँ पे, और इसमें 3 इंच नीचे फोल्डिंग के लिए एक निशान और लगा लूँगी मैं 3 इंच का। ठीक है, और अब इन लाइनों को हम सीधी कर लेंगे। अब मैं लगाऊंगी कमर का निशान। तो कमर है इसकी 28 का अगर मैं हाफ करती हूँ तो 14 होता है, और 14 का हाफ करेंगे तो 7 इंच हो जाएगा। अब 7 इंच में मैं 2.5 इंच प्लस करूँगी। ठीक है, तो हम एक निशान लगा लेंगे यहाँ पे 7 इंच का इस तरह से। और आप ना इस किनारी को ना ऐसे लाइन खींच लो और इसको कट कर दो बाद में, क्योंकि इससे ना झोल आता है फिर कपड़े में अगर हम इसको लेते हैं। तो मैंने 7 इंच का निशान लगा दिया। अब इसमें मैं 2.5 इंच का एक्स्ट्रा लूँगी, वो साइड के मार्जिन के लिए और जो यहाँ पे जो प्लेट भरी जाती है उसके लिए। अब हम इसकी लेंगे, ये हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है कमर का। अब हम देखेंगे हिप कितना है इसका। हिप है हमारा 40, तो 40 का हम चौथाई से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे तो हमारा 10 इंच आएगा। तो हम 10 इंच का निशान यहाँ पे ऐसे सिंपल 10 इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पे एक डॉट हमें यहाँ पे लगा देनी है। अब हमें यहीं से अपना थाई चेक करनी है कि हमारी थाई कितनी है। ठीक है, तो हमारी थाई है 24 का हाफ होता है 12, तो हम यहाँ पे 12 का निशान लगाएंगे इस तरह से। यहाँ से इस तरह से, और यहाँ पे 2 पे निशान लगाएंगे, और ये वाली लाइन जो हमने हिप की निशान लगाई थी इसको, आसन की जो लगाई थी, इसको सीधी कर देंगे। इस लाइन को इस तरह सीधी कर देंगे, और ये हमने आसन का निशान लगाया है इसको भी सीधा कर देंगे इस तरह से। ठीक है, अब हम इसमें जैसे यहाँ पे ये 2 इंच है, 2 इंच का ये निशान लगा हुआ है यहाँ पे हमारा थाई का, तो अब हम ऐसे ही ये 2 इंच यहाँ पे लगाएंगे और इसकी यहाँ से यहाँ तक गोलाई कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमारी गोलाई भी हो गई है आसन की। अब हम इसका सेंटर पॉइंट निकालेंगे। तो सेंटर पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, यहाँ से, और थाई का, हमारी थाई कितनी थी 12 इंच, तो इसका हम हाफ लेंगे 6 इंच, और यहाँ से यहाँ नापना है 6.5 इंच, तो 6.5 इंच का निशान हमें यहाँ लगाना है, और 6.5 इंच का निशान ही हमें नीचे इसकी बॉटम के लिए लगाना है। यहाँ से भी 6.5 इंच का निशान लगाना है इस तरह से। ठीक है, अब इसकी बॉटम है 7 इंच, तो 7, 3.5 इंच इधर और 3.5 इंच इधर, तो ये हमारी हो जाएगी 7 इंच। ठीक है, इस लाइन को हम थोड़ा तिरछा करेंगे इस तरह से। ये हमारी बॉटम के निशान हो गए हैं। अब हम इसमें शेप देंगे, यहाँ से बॉटम के निशान तक मिलाना है हमें।
तो हम इसको यूज़ करेंगे, इसमें शेप पट्टी का यूज़ करेंगे हम इस तरह से। देखो हमारी शेप पट्टी ये होती है, तो हमें इधर से नहीं निशान लगाना है क्योंकि इधर से ना ज़्यादा कर्व आता है ये, तो हमें नॉर्मल पैंट में यहीं से निशान लगाना है। तो हम इसको इस तरह से रखेंगे यहाँ पे और नीचे उसके निशान पर मिलाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे निशान से मिला दिया है और ये यहाँ पे। तो हम यहाँ से इसको इस तरह से करके निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमने इस तरह से यहाँ पे निशान लगाया, अब हम इसको इस तरह से पलट देंगे ऐसे करके। अब बहुत से लोग तो इसको पलट के निशान लगा लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, लेकिन मैं ऐसे निशान नहीं लगाती क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से जो इसमें जो फिटिंग आती है ना वो अच्छी नहीं आती। तो मैं क्या करूँगी, इसको ऐसे फोल्ड कर दूँगी, मतलब उल्टा कर दूँगी और इस वाली साइड से यहाँ पे निशान लगाऊंगी नीचे से। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से मैंने इसको यहाँ पे इस तरह से रखा है और यहाँ तक मैं इसमें शेप दूंगी। इस यहाँ पे इसको स्केल को रखने से ना बहुत अच्छी फिटिंग आती है इसकी। यहाँ से ये वाली चीज़ हमारी बहुत अच्छी और परफेक्ट बैठती है बिल्कुल, ठीक है। तो ये निशान हमने सब लगा लिए हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा थोड़ा सा कोना निकला होता है ना, तो हम इसको भी सीधा कर देंगे। यहाँ पे स्केल रखेंगे और इस तरह से इसको सीधा कर देंगे, ठीक। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की, जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसके निशान लगे। अब हमें क्या करना है, इसी के साथ ही हमें बैक पल्ले के भी निशान लगाने हैं। तो बैक पल्ले के निशान लगाने के लिए हम क्या करेंगे, 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ये यहाँ से मैंने 3 इंच एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है। और ये चीज़ मैं यहाँ से 2 इंच लूँगी इस तरह से, और इस लाइन को फिर हम सीधी कर देंगे। इस लाइन को हमें यहाँ कोने तक मिलाना है, इस लाइन को, ठीक है। ये वाली लाइन हम ये वाली लाइन यहाँ मिलाएंगे, ये वाली लाइन हमने यहाँ मिला दी है, ठीक है। और इसमें भी हम इसी तरह से फिर गोलाई देंगे, ठीक। हल्का सा इसको निकालते हुए नीचे से, इसको हल्का सा निकालते हुए इस तरह से। और यहाँ से हम सारे में 2-2 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे बैक पल्ले के लिए, 2 इंच का, यहाँ से भी, यहाँ से भी, मोहरी पे से भी हम 2 इंच यहाँ से इस तरह निशान लगाएंगे, ठीक है। अब इसकी शेप देंगे हम, जैसे हमने फ्रंट वाले में शेप दी है ना, ऐसी ही हम बैक वाले में शेप देंगे। अब हम ऐसी ही बैक वाले में शेप देंगे यहाँ पे। ये हमने शेप दे दी, ये हमारा फ्रंट पार्ट कटेगा, ये हमारा बैक पार्ट पर कटेगा, ठीक है। और एक बात मैं और आपको इसमें क्लियर कर दूं कि जैसे जिन लोगों की जो पैंट बीच में से उठती है ना, अगर आप इस तरह से कटिंग करोगे ना, बैक पार्ट उठा के काटोगे 2 इंच पे, अगर नॉर्मल साइज़ है तो 2 इंच पे, थोड़ा हैवी साइज़ है तो 2.5 पे, अगर ज़्यादा ही हैवी साइज़ है तो 3 या 3.5 इंच पे, ठीक है। अगर आप उसको वहाँ से उठा के कटिंग करोगे तो आपकी पैंट कभी भी बीच में से नहीं उठेगी, कभी भी। मैं बहुत सालों से इस काम को कर रही हूँ, मैं आपको सही में बता रही हूँ, कभी भी आपकी पैंट बीच में से नहीं उठेगी। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम कटिंग करेंगे, सबसे पहले हमें इस वाली लाइन से कट करना है ये, ठीक है। अब हम यहाँ से कट करेंगे इसको,
मैं इसका पहले बैक वाला पल्ला कट करूँगी, ठीक है, फ्रंट वाला बाद में करूँगी। ये हमारे बैक वाले पार्ट की कटिंग हो गई है। हमें क्या करना है, हमें इसमें ना यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लेने हैं इस तरह से, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग, यहाँ पे भी हमें जो प्लेट भरनी है यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है, ठीक है। यहाँ प्लेट भरनी है। अब हम इसके फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग करेंगे। और इसको हटा देंगे साइड से, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे कट लगा देंगे इस तरह से। आप लोग देखो कि हमारी बिल्कुल परफेक्ट पैंट की जो कटिंग है ना, वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग हो गई है। अगर आपका 40 हिप साइज़ है तो आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। कमर आपकी 28 है, लेंथ 37 है, तो आप बिल्कुल परफेक्ट इसी तरीके से कटिंग कर लीजिए। आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप ट्राई कीजिए तो बहुत अच्छी फिटिंग बैठेगी जब आप इसको सिलोगे। और पॉकेट कैसे निकालते हैं, ये इसका जो बचा हुआ कपड़ा है ना, हमारी जो पॉकेट की लेंथ होती है वो 14 इंच होती है, ठीक है। तो हम 14 इंच इस तरह से निशान लगाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे। और 7 इंच हमारी इसकी चौड़ाई होती है, तो 7 इंच लगभग पूरी है। हमें एक पार्ट उठाना है इस तरह से, यहाँ से हल्की सी गोलाई करते हुए। ये हमारी इसकी पॉकेट भी कट हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट, जो हम बेल्ट लगाते हैं ना, उसको भी हम इसी फैब्रिक में से कट कर लेंगे। ये जो इसका फैब्रिक काफ़ी बच जाता है, ये हमें लेनी है 2 इंच की। इस तरह से 2 इंच का निशान लगा लो और इसको लंबा कट कर दो। नीचे से कपड़ा डबल है तो आपको फ़ायदा है कि आगे पीछे की दोनों तरफ की बेल्ट एक साथ कट जाती है। ये मेरी आगे की और पीछे की दोनों तरफ की बेल्ट कटी है। डाउट हो तो आप इस वीडियो पे कमेंट करो ताकि मुझे पता चले और मैं आपके डाउट्स क्लियर करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।